से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे क्रिक इंस्टा चैनल पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़ेंगी लवी सिंह। वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, किस टाइप का उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सारे टिप्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की, कहाँ से प्रिपरेशन की। तो आइए वो सब कुछ हम देखते हैं। तो हमारे साथ में जुड़ चुकी है लवी सिंह, और ये आज हमारे साथ में उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेगी। किस टाइप का इंटरव्यू रहा इनका टीसीएस का, और क्या एक्सपीरियंस रहा इनका इंटरव्यू के वक्त, और किस किस टाइप से इनके क्वेश्चन पूछे गए, इनसे क्या क्या क्राइटेरिया रहा, और कितने टॉपिक्स थे वहां पे, कितने पैनलिस्ट थे वहां पे। तो ये सब कुछ हम जानेंगे लवी से। सो है लवी, Hello, हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। And tell me Okay. something about yourself to our viewers. Okay, my name is Lavi Singh and I'm from New Delhi. ओके। एंड लवी, आपका जो टीसीएस एनक्यूटी की एग्जाम हुई थी, तो वो कब हुई थी आपकी एग्जाम? मेरी एग्जाम 26 अक्टूबर में हुई थी। एंड और हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? section, you mean section? How या many आई मीन section? सेक्शन। There was four section. First one is English and second one is aptitude, verbal and ability, and fourth section is for coding round. There was या two question. एक क्वेश्चन उसमें काफी मतलब इजी था जो एरे से रिलेटेड था, और एक थोड़ा टफ था, उसमें सॉर्टिंग वगैरह यूज की गई थी। मीन्स एप्टी, रीजनिंग, वर्बल एंड कोडिंग। और कोडिंग में जो दो क्वेश्चन आए थे, एक वो इजी लेवल का था और एक था हार्ड लेवल का, राइट? हार्ड नहीं था, मतलब थोड़ा टफ मॉडरेट था, लेवल का इतना था। हार्ड भी नहीं था। यस, मॉडरेट था, बट फर्स्ट वाला काफी इजी था। ओके, सो आपकी एग्जाम अच्छी परफेक्ट गई। और कितने दिनों बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्ट का मेल आया कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो? 20 to 25 days। 20 to 25 डेज। यस यस। ओके, तो बहुत वेट करना पड़ा आपको लगभग कि इतने दिनों बाद आया है काफी, शॉर्ट लिस्ट का। और हाँ कितने दिनों काफी, बाद फिर बट आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया? अराउंड 1.5 मंथ आई गेस। 1.5 मंथ। यस ओके, यस। तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही लंबा वेट हुआ आपका तो। काफी वेट हुआ, मतलब बहुत लेट हुआ था। नॉर्मल मेरे जो फ्रेंड्स थे वीआईटी वगैरह से जो थे, उन सबको मेल आ गया था एक हफ्ते बाद ही, क्योंकि शायद उनका प्राइम कॉलेज था। मेरा नॉर्मल हाँ। कॉलेज था, तो मुझे तो मेल लेट आया, मेरे फ्रेंड्स को भी, सबको। किसी किसी को तो 2 या ढाई मंथ बाद में मेल आया था इंटरव्यू का। तो ओके, मुझे तो तो फिर डिपेंड भी करता है ना, यस कॉलेज यस। पे भी डिपेंड करता है। हाँ यस, कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर प्राइम कैटेगरी में आता है तो मेनली एक हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है, लेकिन अगर आपका नॉन प्राइम है तो वो 1 महीने से ऊपर का भी टाइम लगाते हैं। तो कुछ नहीं कह सकते कि मेल कब आएगी आपको, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। ओके, तो वो टीसीएस का भी रहता है कि अच्छा कॉलेज से अच्छे बच्चे आएंगे और नॉर्मल कॉलेज से फिर बाद में लेंगे जो बचे हुए होंगे, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ ये सब कह सकते हैं। सो फिर आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल किया गया था? मेरा इंटरव्यू 7 दिसंबर को हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में 4:30 के अराउंड। 4:30 के अराउंड। यस यस। फिर आपने एग्जैक्ट 4:30 बजे ज्वाइन की मीटिंग? हाँ मैंने 5 मिनट पहले मुझे कॉल आई थी टीसीएस की तरफ से कि आर यू रेडी फॉर योर इंटरव्यू। देन मैंने उसके बाद बोला यस सर आई एम रेडी। देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। एग्जैक्ट 2-3 मिनट पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था। जैसे ही मेरे को कॉल आया था मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया था। और जैसे आपने ज्वाइन करा तो कितने पैनलिस्ट आपको देखने को मिले स्क्रीन पे? देयर वाज 5 पैनलिस्ट। ओ, 5 पैनलिस्ट। यस यस। नॉर्मली जो टीसीएस की निंजा प्रोफाइल के या फिर डिजिटल के इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें नॉर्मली 3 होते हैं, एचआर, टीआर एंड एमआर। आपके इसमें 5 पैनलिस्ट थे, तो 5, 2 और कौन थे उसमें? जो ये तो मेरे को नहीं था, लेकिन आई गेस जो 5 बंदे वो खाली मॉनिटरिंग के लिए थे वहां पे, क्योंकि जो 4 पैनलिस्ट थे उन्होंने तो मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, बट जो 5th इंटरव्यूअर जो थे उन्होंने मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा। इवन उन्होंने अपना कैमरा तक ऑन नहीं किया था। बाकी जितने पैनलिस्ट थे उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि हम
इसलिए मतलब आपसे टेक्निकल राउंड के लिए या 4 राउंड के लिए, TR MR के लिए जो भी राउंड थे, बट जो 5th वाले जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने अपना कैमरा भी ऑन नहीं किया। तो आई गेस वो मॉनिटरिंग के लिए हो सकता है, मतलब मुझे आइडिया नहीं। पहले तो अच्छा। मैं काफी नर्वस हो गई थी क्योंकि एकदम से 5 लोग एक एक करके सबने अपना कैमरा ऑन किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। फिर सबने अपना कैमरा भी ऑफ कर लिया, तो फिर थोड़ा होता है ना कि हम किससे बात कर रहे हैं, कैमरा तो सामने हाँ वाले का ऑफ है, हम अपने आप को ही देख रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं। हाँ, तो वो वीडियो स्टार्टिंग अपना में ऑफ कर बहुत लेते ज्यादा हैं, ओनली नर्वस। उनका ऑडियो आता है बस। हाँ यस, हाँ, ये तो वो था। नर्वसनेस अंदर से लगता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। ओनली वॉइस आ रही है और हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर पा रहे। यस। सो फर्स्ट आपका किसने स्टार्ट किया इंटरव्यू? फर्स्ट पहले जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे कुछ मतलब अपने बारे में उन्होंने नहीं बताया था कि मतलब वो टेक्निकल से हैं या HR से हैं। नॉर्मली उन्होंने मुझसे बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ टेक्निकल वे, अपने अपने से टेक्निकल चीजें बताओ, अपने एकेडमिक से रिलेटेड जो भी होती है। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें, मतलब दोनों लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, बट मैंने अपना आंसर जो था वो इंग्लिश में किया, क्योंकि अगर हम हिंदी में आंसर देते हैं तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने यस अपना यस। आंसर इंग्लिश में किया। हाँ, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा अपना रैम से रिलेटेड अपनी चीजें मेंशन की थी कि मैंने रैम शोज किए हैं और टाइटल्स वगैरह जीते हैं और मैं मॉडलिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने ये सब बताया था। तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग मुझसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दैट तुम IT की ज्वाइन करना चाहती हो, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन मॉडलिंग देन व्हाई आर यू हियर। देन मैंने उनको रिप्लाई किया कि बिकॉज आई वांट टू बिकम एन इंटेलेक्चुअल पर्सन टू, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई वांट टू एक्सप्लोर माई आइडियाज, ये सब मैंने उनको बोला। फिर उसके बाद उन्होंने TCS के रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा तुम TCS में जॉब करना चाहती हो, तो TCS के रिगार्डिंग बताओ, TCS में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो मैंने बहुत एग्जैक्ट उनको आंसर दिया, क्योंकि मैं TCS के बारे में बहुत अच्छे से रट के गई थी कि कितने एम्प्लॉयज है, करंट, मतलब सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट उसमें पढ़ी थी, जो जो मतलब पूछी जाती है इंटरव्यू में। तो मैंने उसकी सबके आंसर्स किए, जो जो उन्होंने से मुझे पूछा कि करंट CEO कौन है, एम्प्लॉयज कितने हैं, फाउंडर कौन है, और TCS की बेस्ट क्वालिटीज बताओ जो और बाकी कंपनीज में नहीं है। तो मुझे पता था कि TCS में जॉब सिक्योरिटी बहुत है, तो हम्म। मैंने वो उनको आंसर किया, ये सब। तो इसके बाद में आपका कौन सा राउंड स्टार्ट हुआ? उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड हुआ। ओके, सो किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए, और ये रिज्यूमे में आपने जो मेंशन किया था उस टेक्नोलॉजी से पूछे गए क्या, फिर कुछ अदर भी पूछे गए? जो मैंने रिज्यूमे में मेंशन की थी टेक्नोलॉजी, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। और स्टार्टिंग में जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने तब उस टाइम पर भी पाइथन के बारे में बताया था कि मैंने पाइथन पे प्रोजेक्ट बनाया है और मेरा ओके। पाइथन प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे। हम्म। तो नॉर्मली उन्होंने पूछा व्हाट इज पाइथन, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या नहीं है, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, स्टैक एरे क्या होता है, ORD फंक्शन क्या होता है, और डिक्शनरी क्या होती है पाइथन के अंदर। ओनली और बेसिक क्वेश्चन बस थे सारे? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, नॉर्मल डेफिनेशन पूछी, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ओके। बस ये सब मुश्किल एंड से 10 या 12 पूछे होंगे एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल में। वगैरह कुछ? और उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे बेसिकली मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूछा। पहले मुझे लगा कि मैं अपना इंडस्ट्रियल का बता दूंगी, हम्म। लेकिन मुझे फिर भी मुझे आइडिया था कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी पूछ लेते हैं। तो उस टाइम पर मुझे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अलॉट नहीं हुआ था, तो अगर मैं ऐसे मना करती तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो मैं हाँ। पहले से ही कोई ऐसे ही प्रोजेक्ट में पढ़ के चली गई। मुझे लगा कि अगर पूछा गया तो मैं उसको बता दूंगी। तो मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था ना वो एकदम सिस्टमैटिक वे में बताया, ताकि वो मुझसे क्वेश्चन उसके ना ही करें। क्योंकि अगर आप जितना टाइम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में दे देते हो, लगभग अगर आप 5 मिनट भी बोल देते हो, 3 या 4 मिनट 5 मिनट ऐसे बोल लेते हो, तो उसके बाद वो इतने क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। तो मैंने उसमें कोई कोडिंग पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया, नॉर्मल पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मैं क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज करने वाली हूँ, क्यों यूज करने वाली हूँ, और डेटाबेस में क्या यूज करने वाली हूँ,
कितने ड्यूरेशन का मेरा प्रोजेक्ट है और मेरा रोल क्या है। मेरा रोल बेसिकली बैकएंड पे था, तो मैंने वही उनको बताया और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मैं उसमें ऐड ऑन करने वाली हूँ, मेरे फ्यूचर आइडियाज के। तो मैंने एक सिस्टमैटिक वे में उनको आंसर किया, तो काफी मतलब इम्प्रेसिव लगा उनको। तो उसके बाद उन्होंने मेरी थोड़ी तारीफ भी की थी मेरे प्रोजेक्ट के बाद। और बस मेरा टेक्निकल टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा हुआ था, काफी अच्छा हुआ था टेक्निकल, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मैंने उस टाइम पे स्टैमर नहीं किया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने ब्रीफली मैंने अपने आंसर्स को एक्सप्लेन किया था। ओके, हाँ, तो तो मेरा यहाँ पे तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू और फिर नेक्स्ट किसने स्टार्ट किया? नेक्स्ट मेरा एचआर राउंड हुआ था। एचआर राउंड मेरा मुश्किल से 3 या 4 मिनट चला हुआ। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि अपनी वीकनेस बताओ, अपनी वीकनेस से दो स्टार्ट की? वीकनेस। तो मैंने अपनी 2 वीकनेसेस बताई बस। उनका मुश्किल से 2 या 3 मिनट चला, उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके, थैंक यू लवी, बस। कुछ टिप्स देना चाहोगे कि वीकनेस किस टाइप से एक्सप्लेन करना चाहिए हमको? हाँ, वीकनेस बेसिकली इस हिसाब से बतानी चाहिए कि वो तुम्हारी नेगेटिविटी को शो ना करे। मतलब ओके। वीकनेस में भी तुम्हारी पॉजिटिविटी शो होनी चाहिए। लाइक कुछ लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं दूसरों की बातों में आ जाता हूँ, तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कि अगर तुम ऐसे इमोशनल हो, तो अगर तुम आईटी में ऐसे काम करते हो, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। तो उस टाइम पर तुम उसको कैसे टैकल करोगे, कैसे उसको हैंडल करोगे। सो तो ओनली थोड़ी वीकनेस में भी पॉजिटिव हमको नेगेटिव नहीं शो करना, पॉजिटिविटी बतानी है। पॉजिटिविटी बतानी है। और नॉर्मली वीकनेसेस, नॉर्मल इस तरीके की वीकनेस बताओ जो मतलब तुम्हारे काम को इम्पैक्ट ना करे। लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, फूडी हूँ काफी। इस हिसाब से भी नॉर्मली बता सकते हो। तो तो जो इतना भी ये वो नहीं देख है। रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि जब भी आप अपनी वीकनेस बताओ तो वो इसी बतानी जिसमें पॉजिटिविटी दिखे। नहीं तो आप ऐसा बोल दो कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो कंपनी वाले बोलेंगे यार इतना गुस्सा आता है तो हमारी कंपनी में कुछ हो गया तो आप तो गुस्से से लाल हो जाओगे। तो ऐसी कुछ बताने नहीं है, नॉर्मली आपको पॉजिटिविटी दिखानी है अपनी वीकनेस में भी और स्ट्रेंथ में भी। फिर नेक्स्ट क्या हुआ फिर उसके बाद में? उसके बाद मेरा एमआर राउंड हुआ। एमआर मैनेजर राउंड बेसिकली। हम्म। उसमें उन्होंने मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। उन्होंने ओके। मुझसे बोला कि अपनी लाइफ की कोई एक ऐसी सिचुएशन बताओ जिसको तुमने जो तुम्हारे लिए काफी चैलेंजिंग रही हो और तुमने उसे काफी अच्छे तरीके से उसे हैंडल किया हो। तो हम्म। जब मैं थर्ड ईयर में थी, थर्ड ईयर का जब मेरा लास्ट चल रहा था, तो उस टाइम पर मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तक बनाना नहीं आता था, ओह। कुछ भी नहीं आता था। मतलब एकदम नील थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं थोड़ा रैम्प वगैरह ये सब करती थी, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वहीं पे था। तो पढ़ाई के लिए मैं इतना टाइम नहीं देती थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, बट उसके बाद मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया और मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइट्स से पढ़ा। मैंने उन साइट्स के भी नाम बता दिए उनको जहाँ से पढ़ा था। हम्म। गिग्स फॉर गिग्स, डोरेका, जावा पॉइंट। और अपने टीचर्स से मैंने कंसल्ट किया, अपने जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया कि मैं अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे इनहांस करूँ, किस तरीके से प्रिपरेशन करूँ। और इस तरीके से मैंने अपनी कोडिंग को इम्प्रूव किया। ओके। तो ये मैंने अपना चैलेंजिंग क्वेश्चन बताया। और भी क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन ये था कि अगर तुम्हारा फ्रेंड डिजिटल के लिए सिलेक्ट होता है, वो तुम्हारा बॉस बन जाता है, और अगर वो तुम्हें कुछ काम करने के लिए दे और तुम उसको नहीं कर पाओ टाइम से, तो तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगी। ये ओके। उन्होंने मुझसे पूछा। और मेरी फैमिली के रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने बताया मेरे ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, मम्मा पापा है। और मैंने बताया कि मेरे ब्रदर्स ही हैं और मेरी सिस्टर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो बोला उन्होंने कि तुम क्यों गवर्नमेंट हम्म। में क्यों नहीं जाना चाहती, तुम क्यों यूपीएससी के लिए नहीं जाती हो, तुम क्यों प्राइवेट में आना चाहती हो। मैंने उसका भी उनको आंसर दिया। बस इसी के रिगार्डिंग। और आईटी इन्फो, व्हाट इज आईटी, आईटी में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, और तुम आईटी में क्यों आना चाहती हो। ये तो सब उन्होंने सारे पूछा। क्वेश्चंस उन्होंने तुमसे पूछ लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था, 1 घंटा लगभग। 1 घंटे का इंटरव्यू था तुम्हारा? हाँ, 1 घंटे का था और मुझसे बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछे। और इवन पता है ऐसे था कि जो टेक्निकल राउंड था, टेक्निकल में मुझसे एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। टेक्निकल वाले जो सर थे उन्होंने भी मुझसे टीसीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया।
कि टीसीएस में टीसीएस की क्वालिटी बताओ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे टाइम पे ऐसे था कि अगर कोई एचआर का बंदा है या फिर वो एमआर का, तो जरूरी नहीं है कि वो भाई उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, वो किसी और उसका भी पूछ सकता है। तो वो अच्छा। कुछ भी पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये मेरा राउंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि कोई कुछ भी पूछे जा रहा था। टेक्निकल में वो एचआर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, से चीजें पूछ ले रहे हैं कि आईटी, व्हाट इज आईटी, आईटी से रिलेटेड वो बताओ, चीजें बताओ। तो मेरा इंटरव्यू काफी मतलब अच्छा हुआ था। मेरा इंटरव्यू गंदा नहीं हुआ था, अच्छा हुआ था। एंड देन उसके और बाद में उसके बाद में उन्होंने मुझसे नॉर्मली बोला कि तुम मेरे से कॉलेज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारा कॉलेज के कॉलेज रिगार्डिंग के भी पूछे थे तुमसे क्वेश्चन? कॉलेज के रिगार्डिंग पूछा कि तुम्हारा कॉलेज कितने साल पुराना है, कब उसका एस्टेब्लिश हुआ था, ये सब उसने मुझसे पूछा मेरे कॉलेज के रिगार्डिंग। तो पता है तुम्हें मेरे को पता था पता भी इसके नहीं था बारे में कब हुआ था, तुम्हारा तो कॉलेज मैंने कब एस्टेब्लिश हुआ? नहीं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मतलब रुकना नहीं है, उसका आंसर करना है। तो मैंने ऐसे ही तुक्के में बोल दिया कि 25 साल, टू 25 ईयर्स। हाँ अब वो कौन सा सर्च करने थोड़ी ना, वो वो कौन सा सर्च करने देगा। थोड़ी ना जाएंगे कि 25 साल राइट पुराना राइट। है इनका। या एक और पॉइंट आप और नोट करिएगा कि अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको जो आ रहा है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ उसका आंसर करना है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे देखा जाता है। देन नेक्स्ट थिंग क्या हुआ फिर आपके साथ? उसके बाद उन्होंने मुझसे रिगार्डिंग मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। तो फिर हम्म, मैंने बोला कि सर अभी मेरा कोई रिजल्ट वगैरह तो आया नहीं है, क्योंकि हमें तो लास्ट में मार्कशीट मिलती है ना। चाहते थे कि जो भी मार्कशीट मिलती है नॉर्मल जो हार्ड कॉपी होती है, वो उसको अपलोड करना है, उसका फोटो क्लिक करके साइट वगैरह से डाउनलोड नहीं करनी। तो फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर मैंने बोला कि सर मैं अपने कॉलेज में कंसल्ट करूंगी, अगर मुझे मार्कशीट मिल जाती है तो मैं अपलोड कर दूंगी। 10th 12th की बस फिर मार्कशीट इतना, नहीं देखी? नहीं कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझसे कॉलेज की मार्कशीट बोली थी कि कॉलेज की मार्कशीट। एंड यहाँ पे आपका इंटरव्यू फिर और हो गया। यस। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा लवी का। 1 घंटे का इंटरव्यू। नॉर्मली जो निंजा का इंटरव्यू होता है वो शायद 30 या 25 मिनट्स या 35 अप्रोक्स जाता है, लेकिन इनका 1 आवर्स का इंटरव्यू रहा था। मेरे कुछ फ्रेंड्स से उनके 25 मिनट्स में इंटरव्यू निपटा दिए गए थे, मतलब जल्दी जल्दी कर दिए थे, उनके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। लेकिन लवी से यहाँ पे मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन इनसे पूछ लिए हैं। इनसे कॉलेज से रिलेटेड भी, फैमिली बैकग्राउंड से भी रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चन इनसे पूछ लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा लवी का। और आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। एंड एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं। तो लवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए आपका टीसीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बहुत सारों को हेल्प मिलेगी इससे। उनको भी नॉलेज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस में। तो थैंक यू सो मच लवी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड कुछ टिप्स वगैरह आप देना चाहें और तो देख सकती है। बस टिप्स यही है कि नॉर्मली कोई अपने जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे में ज्यादा स्किल्स नहीं डालनी है, सिर्फ दो स्किल्स डाल दो तो बहुत है। कोई एक लैंग्वेज और कोई अपना एक कोर सब्जेक्ट, लाइक आप डीबीएमएस डाल सकते हो, और एक कोई भी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा। ज्यादा स्किल्स डालते हैं तो वो उतने ही ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, इसलिए कम से कम स्किल्स डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नॉर्मली इंटरव्यू की अगर तैयारी करनी है तो मेनली एक या दो साइट्स होंगे, उसके प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लो, क्योंकि आपसे कोडिंग वगैरह तो पूछी जाती है। बट फिर भी ये जो नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पैलिंड्रोम, फिबोनाची, फैक्टोरियल, इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, इन सबके लॉजिक एक बार देख लो कि लॉजिक बेसिकली क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट तो कराते नहीं है, और थ्योरी के क्वेश्चन मेनली ज्यादा पूछते हैं। तो जावा, पॉइंटेड यूरेका, ये अच्छी साइट्स है। इनमें लैंग्वेज जो होती है वो काफी इजी होती है। कुछ बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है तो उनको समझ नहीं आता। लाइक गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छी साइट है, लेकिन उसपे थोड़ी इंग्लिश जो होती है ना, थोड़ी होती है, थोड़ी हल्की सी टफ टाइप बोल सकते हो। बट जावा पॉइंट पे काफी इजी लैंग्वेज होती है, तो जावा पॉइंट अच्छी साइट है, उस पे आप इंटरव्यू के क्वेश्चन उससे प्रिपेयर कर सकते हो। थ्योरी के मेनली, और कोई भी कोर सब्जेक्ट लाइक डीबीएमएस लिया तो डीबीएमएस के रिगार्डिंग 50-55 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जावा पॉइंट पे उसको पढ़ लो बस।
तो लवी ने बड़ी अच्छी टिप्स दिए, उन्होंने वेबसाइट्स वगैरह भी बता दिए कि आपको कहाँ से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से आपको इजी पड़ेगा, कहाँ से हार्ड पड़ेगा। जिनको इंग्लिश ज्यादा लेवल अच्छा नहीं है तो जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हैं, और जिनके लेवल अच्छा है तो वो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच लवी ये टिप्स देने के लिए हमारे व्यूअर्स को। और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी रखनी पड़ती है इंटरव्यू के दौरान, वो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छे से चेक करते हैं, राइट? वो हिंदी में भी बोलते हैं बीच में, लेकिन हमें अपना आंसर इंग्लिश में करना है। मुझसे यस। बेसिकली स्टार्टिंग में वो थोड़ा हिंदी में बोल रहे थे, बट मुझे पता था कि अगर मैंने हिंदी में बोला तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, तो मैंने हिंदी यूज ही नहीं की, मैंने इंग्लिश में बोला। मेरी इंग्लिश, मैंने बहुत नॉर्मल इंग्लिश बोली, लाइक मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है बट एवरेज है। तो नॉर्मल इंग्लिश हो चल जाएगी, बट ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हो। तो उसके लिए नॉर्मल सी चीज है, प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड को, लाइक वीडियो कॉल पे थोड़ा उनसे बात करो, एक दूसरे की प्रैक्टिस कराओ। लाइक मैंने ऐसे ही किया था, मैंने अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करती थी और वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे टेक्निकल की और मैं उनसे पूछती थी। तो उससे मेरा थोड़ा प्रैक्टिस जो थी, मतलब मेरी थोड़ी हैबिट बन गई थी कैमरे के सामने बोलने की। तो तो यहाँ उसके पे लिए लवी ने हमको बहुत सारे टिप्स दे दी है, और आपको शायद ही कुछ डाउट बचा हो। अगर कुछ और डाउट बचे आपको इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच लवी, आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। और जो भी नए ज्वाइनर्स हैं या फिर जिनको ज्वाइन करना है टीसीएस, क्योंकि बहुत सारों की ड्रीम कंपनी होती है, मुझे बहुत सारे लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि हमको भी टीसीएस ज्वाइन करना है या हमारी ड्रीम कंपनी है। तो आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी है, और आगे हम आपके लिए और शेयर करेंगे कुछ वीडियोस जिसमें हम बताएंगे कि आपको एनक्यूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो थैंक यू सो मच लवी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। होप आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली होगी लवी सिंह के इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पता चले होंगे। और आगे हम और भी कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाने वाले हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जितने ज्यादा आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे तो आपको उतने ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, क्योंकि हर एक डिफरेंट पीपल से यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक के साथ कुछ अलग होता है, जैसे कि लवी के साथ में हुआ। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि 1 घंटे का इंटरव्यू चले, ओनली 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है अप्रोक्स निंजा का। तो हम और इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जानेंगे कि उनके साथ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या राउंड हुए। जैसे यहाँ पर 5 पैनलिस्ट थे तो उनके साथ में कितने पैनलिस्ट थे, तो हम वो सब कुछ देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे क्रिक इंस्टा चैनल से, और सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रिक इंस्टा चैनल को, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने।